मैंने आज पढ़ा है कि इंडिया की करेंसी को बीट कर दिया अफगानिस्तान की करेंसी ने। आज मैंने पढ़ा है। ये छोटी बात नहीं प्यारे भाई। अभी अभी टेक ओवर किया है तालिबान ने। भाई इंडिया दुनिया का चौथा मुल्क बना है जिसने चांद पर लैंड किया। साउथ पोल पर जाने वाला पहला मुल्क और साउथ पोल पर जाने वाला पहला मुल्क है। यानी कि उसकी जो रिसर्च साउथ पोल के वाले से होगी वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में होगी और उसकी अपनी कमांड में होगी। अगर वो वहीं उतरता जहाँ बाकी उतरे थे तो सबकी रिसर्च मिक्सअप हो जाती। वो इस काबिल हैं कि वो वहाँ पर जा सकते हैं। हम लोग सिर्फ मीम्स बना सकते हैं, चांदते चले गए ने सानू इंज करेंगे उथोया करेंगे, हम इससे आगे नहीं जा सकते। इधर इंडिया है, उधर हमारी साइड पर है अफगानिस्तान, इधर चाइना, तीनों ऊपर उठ गए हैं, हम रह गए हैं। जब मैं ये बात सुनता था कि भाई इंडिया सॉफ्टवेयर बना के दुनिया को बेचता है, मुझे उससे यकीन नहीं आया। असल में मुसलमान अब अच्छे नहीं रह गए, इस्लाम अच्छा है, मुसलमान नहीं अच्छे रह गए। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। G20 की मीटिंग चल रही भारत के अंदर। पूरी दुनिया के 20 देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो आ चुके हैं भारत। अब इस बात को लेकर पाकिस्तान के अंदर बड़ी ही ज़्यादा बातें हो रही हैं, क्योंकि सऊदी के जो प्रिंस हैं पहले पाकिस्तान जाने वाले थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हम भारत आएंगे। इस चीज़ से पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के नेता काफ़ी ज़्यादा शौक में है। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए पहुंचे हैं डेली स्वैग के होस्ट पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। क्या लगता है आपको, यहाँ पर एक तरफ हम हैं जो यहाँ पर कटोरा लेकर हर मुल्क जा रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ आप देखेंगे बांग्लादेश है, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम जब अपने मुल्क की खामियां बताते हैं तो लोग समझते हैं कि ये गद्दार हैं, ये मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। आपको नहीं लगता कि इस टाइम ये टाइम है कि मुल्क के अंदर जो खामियां हैं उसको दुनिया को बताया जाए कि भाई ये हमारे अंदर खामियां, इसको दूर करने की ज़रूरत है, या चुप रहकर गुन्ने बन के देखते जाएं जो कुछ हो रहा है? प्यारे भाई, जिन तीन ममालिक की आपने मुझे अभी मिसाल दी है ना, अभी अगर आप इन तीनों ममालिक की आप हुकूमतों को देखें ना, आपके सामने सारी बात वाज़ेह हो जाएगी। मैंने आज पढ़ा है कि इंडिया की करेंसी को बीट कर दिया अफगानिस्तान की करेंसी ने। आज मैंने पढ़ा है। ये छोटी बात नहीं प्यारे भाई। अभी अभी टेक ओवर किया है तालिबान ने। इंडिया तो कब से मईशत संभालता अब चंद्रयान तक पहुंचा है, लेकिन इन्होंने अभी अभी टेक ओवर किया है। क्या है कि वहाँ की मैनेजमेंट मजबूत है, वहाँ की गवर्नमेंट मजबूत है। प्रोफेसर 300 रुपये लेगा जो चेक करेगा मरीज़ को, उससे नीचे लेवल का 200 रुपये लेगा, उससे नीचे लेवल का 100 रुपये लेगा। अगर ये चीज़ यहाँ पर आ जाए तो भाई हमारे कितने मसले हल हो जाए। ना करें, अपने जख्म खोलने वाली बात है। सर, आपने चंद्रयान की बात की, चंद्रयान के चांद पर भेजने से इंडिया की दुनिया में रिस्पेक्ट में कोई इजाफा हुआ? क्या वो दुनिया के लिए कोई बड़ा काम करने जा रहा है कि चांद के बारे में बताएगा दुनिया को? तो हमें तो अपना नहीं पता, इंडिया दुनिया के बारे में बताएगा, चांद के बारे में दुनिया को बताएगा। कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। भाई इंडिया दुनिया का चौथा मुल्क बना है जिसने चांद पर लैंड किया। साउथ पोल पर जाने वाला पहला मुल्क। और साउथ पोल पर जाने वाला पहला मुल्क है। यानी कि उसकी जो रिसर्च साउथ पोल के वाले से होगी वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में होगी और उसकी अपनी कमांड में होगी। अगर वो वहीं उतरता जहाँ बाकी उतरे थे तो सबकी रिसर्च मिक्सअप हो जाती। आज जो उनके पास सर्च है पूरी दुनिया मांगेगी तो उसका वो मुआवजा। अब मुझे बताएं, आपके इधर से चाइना जाता है, चाइना कहता है कि भाई मैं भी साउथ पोल पे जाऊंगा, इंडिया के पास तो आएगा, वो कहेगा कि भाई कैसे गए थे आप, वो हमें भी बताओ। इंडिया तो वैसे तो बताएगा नहीं। क्या लगता है कि आपको उनके रिजर्व कितने ज्यादा बढ़ेंगे, दुनिया पर ट्रस्ट भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ट्रस्ट भी बढ़ेगा, उनकी हर चीज़। अब देखे ना, मैं इस वक्त मेरी उम्र 52 है प्यारे भाई। मेरी एज उस वक्त 19 या 20 थी जब मैं ये बात सुनता था कि भाई इंडिया सॉफ्टवेयर बना के दुनिया को बेचता है। मुझे उससे यकीन नहीं आया ये। और उसमें ये भी मैंने सुना था कि 97% सॉफ्टवेयर इंडिया बनाता है। इंडिया उस वक्त कहता था कि भाई ये जो मुल्क है इसको 100 कार्ड कोई चलाते हैं, तो हम उस वक्त हमारा खून खोलता था, खबरदार वो हमारे मुहाफिज हैं, उनके बारे में कुछ कहा तो। लेकिन सारी बातें सच्ची हो रही है ना, हो रही है ना मेरे प्यारे भाई, सच्ची। तो भाई वो सच्चे थे, वो इस काबिल हैं कि वो वहाँ पर जा सकते हैं। हम लोग सिर्फ मीम्स बना सकते हैं, चांदते चले गए ने सानू इंज करेंगे उथोया करेंगे, हम इससे आगे नहीं जा सकते। यहाँ पर हम इंडिया की बात सुनते साथ ही यहाँ पर बड़ा आसान है। आप यहाँ पर इंडिया के मुर्दाबाद के 4 नारे लगा दो, आपके पीछे पूरी पब्लिक खड़ी हो जाएगी। आप यहाँ पर खड़े होकर कहो कि पाकिस्तान भी जिंदाबाद, हिंदुस्तान भी जिंदाबाद, आपके लोग अगेंस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर तो हमारी मेंटालिटी में ये चीज़ भरी गई है कि दुश्मन हमेशा वो दुश्मन रहेगा, उससे हमारी कभी बात नहीं हो सकती। आप मुझे बताएं, दुश्मनी करने के हम लायक रह चुके हैं इस टाइम? उनके देंगे $600 बिलियन के उनके पास रिजर्व है। इतनी बड़ी मैशत का हम यहाँ पर। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये जो भी आपने बात की ना भाई, अब वक्त बदल गया है उस हवाले से कि अब हम इंडिया से नफरत नहीं करते हैं। अब ये अवाम इंडिया से इंस्पायर्ड है। क्यों?
हर चीज़ में इंडिया में से आगे है। समझ आ गई लोगों को, उन्होंने सब कुछ कच्चा चिट्टा खोल के हमारे सामने रख दिया है। लोगों को अवेयरनेस आ गई है, लोगों को अवेयरनेस आ गई। अब आप रेडी वाले से बात करें ना, वो आपको 10 मिसालें देगा, एंज नहीं एंज, वो आपको ऐसी बात बताएगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार इसने मुझे कैसी बात कह दी। पॉलिटिकली भी और वैसे भी लोगों को अवेयरनेस आ गई है। इस चीज़ से लोग डर गए हैं। कौन से लोग? आप और मैं जानते हैं। और अब वो नंगे होके आ गए कि यार हम बुरे तो बन ही गए हैं, अब ऐसी की तैसी इनकी। इस अवाम को इस वक्त सज़ा दी जा रही है एक ख़ास बंदे का साथ देने की वजह से। इन्हें पता है कि ये अवाम उसके हक़ में है, इसलिए इस अवाम को सिर्फ और सिर्फ दबाया जा रहा है। जिस वक्त ये अवाम उठ गई, बस हमारे उठने की देर है, तो ये सब कुछ जो नहीं सब जा की तरह बैठ जाए। नहीं भाई, वक्त की ज़रूरत है। इधर इंडिया है, उधर हमारी साइड पर है अफ़गानिस्तान, इधर चाइना, तीनों ऊपर उठ गए हैं, हम रह गए हैं। हम इस कदर खूबसूरत जगह पर हैं, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इस कदर खूबसूरत खिता दिया हुआ है कि ये सब लोग मुंह में पानी आता है इनके। रूस रो रहा है गर्म पानी के लिए, उसका रास्ता हमसे बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी नाहली है भाई, और हम इस चीज़ को बड़ी तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल ऊपर से नीचे बहता है, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो तेल ना निकालने के पैसे लेता है। हमें मना किया गया कि वहाँ से पेट्रोल नहीं लेना। हमारे जो फादर साहब है ना, मिस्टर टॉम, उन्होंने मना किया है, लेकिन खुद शाम को वहाँ से रात को स्मगल होके आ रहा है 30-40 रुपये लीटर, और यहाँ पे जो है ना 300 रुपये लीटर भी। क्या क्या कहें यार, कौन कौन से फोड़े दिखाएं आप? मुझे बताएं, रशिया से मना सैंक्शन लगे थे, इंडिया को अमेरिका ने कहा कि आप रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हैं? उनके फॉरेन मिनिस्टर ने साफ कह दिया कि भाई तुम कौन होते हैं, हु द हेल आर यू? हम जिससे मर्जी ट्रेड करें, हम जिससे मर्जी लें, हमारी फॉरेन पॉलिसी कब इतनी आज़ाद होगी? भाई वो कहने की पोजीशन में थे तो वो कह रहे थे, यहाँ पर तो वो कह रहे थे कि वो जो खूबसूरत जुमला बोला था हमारे शहबाज शरीफ साहब ने कि बेगर्स कांट चूजर्स। यार कितनी बड़ी बात है यार, गो के अवाम खड़ी हो गई थी उसके खिलाफ, और ये अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान की अवाम भी मेरे खिलाफ है और इनका हुक्मरान भी मेरे खिलाफ है, जिसको हमने अंदर कर दिया। वो उन्होंने टेक ओवर कर लिया, सब कुछ हो गया, ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस आपसे ये है, मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस हैं, सर उन्होंने 6 घंटे के लिए पाकिस्तान आना था, उसके बाद G20 की मीटिंग के लिए हिंदुस्तान जाना था, तो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, और इंडिया वो 3 दिन के लिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को रिजेक्ट करके इंडिया जाने की क्या वजूहत लगती हैं आपको? वजूहत यही है जी, यहाँ पे उनके मफाद जो थे वो कम थे और उधर ज़्यादा थे, तो लीडरशिप उनको कोई यहाँ अच्छी नहीं लगी, इस वजह से वो उधर गए हैं। तो हम तो कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा सबसे पहले तो उनके लिए मुसलमान के लिए ही होता है, तो वो तो फिर हिंदुस्तान चले गए, क्या कहना चाहेंगे? वो इसकी रीज़न यही है ना, मफाद जो है उनके जहाँ पे बेहतर लगे हैं उधर ही जाना पड़ेगा, और इधर उनको नहीं एक्सेप्टेबल हो सके। तो क्या वजूहत है कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान के गुण गा रही है? सऊदीया क्या, दुबई क्या, जितने भी बड़े मुस्लिम कंट्रीज़ हैं सब इंडिया की जी हजूरी कर रहे हैं। हम क्यों इंडिया से दुश्मनी करते हैं? इंडिया से दुश्मनी तो मुसलमान को तो करनी नहीं चाहिए किसी के साथ भी, और जो है मफाद बात जो है, मतलब हमारे मुसलमानों में ख़ुद में इत्तेफाक नहीं है, और अल्लाह ताला का फरमान है बरकत तब भी होती है जब आपका अंदर से ज़मीर एक जैसा मुसलमान के साथ हो, और मुसलमान उम्मा के साथ चलें। 5 टाइम की नमाज हमारे पे फ़र्ज़ है। हम काम क्या लगता है कि आपको ये जो हालात पैदा किए गए हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो हालात ख़राब है, हालात ठीक करके ट्रेड कर लिया जाए? आज जितने भी पुरानी बातों को बोलकर एक होने का टाइम आ गया क्या नहीं? क्या हम एक हो जाएं पुरानी बातें बोलकर? ये तो हमारी लीडरशिप को सोचना चाहिए ना, हमारे पास। आप क्या कहते हैं पर्सनल, एक पाकिस्तान के शहरी क्या सोचता है इस बारे में? सोचते तो यही है जी, हर तरफ यही अमन हो, और अमन से हर कोई बंदा खुशहाल हो। देखिए, इसमें जो बात कही गई है कि अफ़गानिस्तान की करेंसी भारत से ज़्यादा मजबूत है, वो अभी हुई है, वो बिल्कुल गलत खबर है। अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो 2010 तक का रिकॉर्ड गूगल के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ पर हम जाके देखते हैं तो 2010 से ही अफ़गानिस्तान की करेंसी मजबूत थी भारत से। अब क्या होता है कि इसको लेकर इधर ज़्यादा हाईलाइट किया गया है कि भारत की जो करेंसी है वो पाकिस्तान से कमज़ोर है, तो इस बात को इधर ज़्यादा हाईलाइट करने की वजह से क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान की करेंसी गिर गई। मतलब अभी आप कल का अगर देखेंगे तो 89 जो है अफ़गानी करेंसी 1 रुपये भारत के बराबर थी। हालांकि जो आज का ग्राफ है वो थोड़ा सा अब दिखा रहा है 1 रुपये 3 पैसे के बराबर है अफ़गानी करेंसी। तो ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं दुनिया भर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कि अफ़गानिस्तान की करेंसी तालिबान गवर्नमेंट के आने से मजबूत हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है। हालांकि
कोशिश कर रहे हैं तालिबान इस चीज़ को रिकवर करने के लिए, लेकिन कोई भी देश जो उनके डॉलर रिजर्व हैं उनको मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा कोई भी देश तालिबान गवर्नमेंट को ही मान्यता देने के लिए तैयार नहीं, यहाँ तक कि खुद पाकिस्तान ही नहीं देता है तालिबान गवर्नमेंट को मान्यता। तो फिर किस तरीके से कह सकते हैं कि तालिबान की गवर्नमेंट जो है वहाँ पर डेवलपमेंट कर रही है, उनके देश की अर्थव्यवस्था अच्छी कर रही है। अर्थव्यवस्था तो तब अच्छी होगी जब दुनिया उनको एक्सेप्ट करेगी। अभी दुनिया उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, तो इस सारी चीज़ों के ऊपर बात करना ही बेकार है। ओवरऑल जो इस वीडियो के अंदर पहले वाले जो व्यक्ति थे उन्होंने साफ साफ चीज़ों के ऊपर बात की कि भारत तरक्की कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें करना चाहिए, हमारे जो नेता भ्रष्ट हैं। इसके अलावा जो भी उनके पास जानकारी थी उसके ऊपर बात की गई। लास्ट के अंदर जो व्यक्ति थे उन्होंने इन सारी चीज़ों को किनारे रखकर बात किया और उन्होंने कहा कि हम सारे मुस्लिम पूरी दुनिया के एक नहीं हैं, इस वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। हर एक देश का जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं सब तरक्की कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लोग तरक्की नहीं कर रहे हैं। तो ये जो विक्टिम कार्ड है मुस्लिम भाई वाला, ये खेलना आप बंद कर दीजिए। आपसे अलग हुआ बांग्लादेश आज आपसे अच्छी पोजीशन के अंदर है और आप लोगों को मुंह भी नहीं लगाता है वो। इसके अलावा ईरान देख लीजिए, जहाँ पर बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए हैं लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान से मजबूत स्थिति में है। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि यहाँ तक कि आप सीरिया को भी देख लीजिए, वो भी अपनी एक वैल्यू रखता है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं रखता है। और यहाँ पर बात की गई थी कि जो हम शांति चाहते हैं, तो पाकिस्तान अगर आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देना बंद कर दे तो पूरी दुनिया शांति से जी सकती है। ये बात पाकिस्तानियों को माननी चाहिए। और ये बात जो है कई बार रिपोर्ट के अंदर कही जा चुकी है कि दुनिया के जो सबसे खतरनाक आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। ओवरऑल जो सऊदी के प्रिंस हैं MBS, वो नहीं जाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। इसके अलावा जो वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो लगातार संपर्क में थे, लेकिन लास्ट मोमेंट के ऊपर सऊदी के जो प्रिंस हैं वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, इस वजह से पाकिस्तान का दौरा यहाँ पर रद्द कर दिया गया। अब आप कहेंगे कि सऊदी के प्रिंस पाकिस्तान क्यों आना चाहते थे? पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो यहाँ पर आना चाहते थे? एक्चुअल में सऊदीया इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो उसी विषय के लिए शायद जो है वो यहाँ पर आना चाह रहे थे। लेकिन G20 की मीटिंग थी, यहाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट था, या फिर कोई दूसरे कारण रहे होंगे जिसकी वजह से जो पाकिस्तान जाने का उनका प्लान था वो कैंसिल कर दिया गया और वो सीधे भारत आएंगे, यहाँ पर 3 दिन रुकेंगे, उसके बाद में फिर से अपने देश वापस चले जाएंगे। ओवरऑल पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इसके अलावा जो वहाँ के नेता हैं या फिर आर्मी है, ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि इन लोगों से नाखुश होने के बाद में हो सकता है कि वहाँ के जो प्रिंस हैं वो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे हों। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।